हार को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने देश के कई शहरों में कायराना हमला किया और जिसके जवाब में आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर में स्थित सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान की कमर टूटना तय है और कमर आधी टूट भी चुकी होगी। एक रिपोर्ट। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला है। भारत के पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की रात भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट समेत कई भारतीय शहरों पर हमले विफल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट बाजवत सेक्टर पर हमला किया है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सियालकोट भारतीय सेना का सबसे पहला निशाना बना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बाजवाड़ सेक्टर, बाजवाड़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बाजवाड़ से पाकिस्तान आसानी से अटैक कर सकता है। बाजवाड़ में पाक सेना का सबसे ज्यादा असलहा है। लेकिन भारतीय सेना ने सबसे पहले सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर क्यों निशाना बनाया, क्या है इसके मायने, वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना पर सबसे बड़ी चोट, पाक सेना को असलहा नहीं हो पाएंगे सप्लाई, पाक सैन्य ताकत को मदद मिलने में परेशानी। बाजवाड़ पर हमले का मतलब पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के पास सेना मजबूत सेना के नाम पर जवान कम है और उसके असलहा बारूद के लिए जो मदद सियालकोट के बाजवाड़ में स्थित सैन्य अड्डे से मिलनी थी वो भी अब कमजोर पड़ना तय है। पहलगाम हमले के बाद से भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के इस हमले के बाद पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब देते हुए भारत ने 8 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को टारगेट किया, जिससे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद अब सियालकोट, लाहौर और कराची पर भारत के हमले इस बात का सबूत हैं कि अब आतंकिस्तान का खात्मा नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना और मजबूत एयर डिफेंस के चलते पाकिस्तान के हमलों का न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि उनको नाकाम भी किया गया। और इसके साथ ही इस जवाब का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। भारत की तमाम चेतावनी के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से शायद ये ड्रोन हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है। ये ड्रोन अटैक की देखिए कि ये जैसलमेर में शायद लगता है लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए कि ये गन शॉट फायरिंग है। पाकिस्तानी हवाई हमले के साथ फौरन ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया और पाकिस्तानी एवॉक्स सिस्टम बर्बाद करके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस, आरएसपुरा सेक्टर, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर, इन जगहों पर पाकिस्तान ने नापाक हमले की कोशिश की। भारत ने इन तमाम हमलों को बेहद ही आसानी के साथ नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइलें चंद लम्हों में हवा में ही बर्बाद कर दी गई। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 का शिकार हो गई। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी जेट भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई के साथ बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा उसे भारी नुकसान के साथ भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान ने भारत को कायराना हमले से कुछ ऐसा उकसाया कि महज 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के 12 शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची से लेकर पेशावर, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और सियालकोट से लेकर सरगोधा, और हर जगह भारतीय बमों से यहां बरसा एक कहर, जिसका असर अब पाकिस्तान पर साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने एक साथ भारत के कई ठिकानों पर नाकाम मिसाइल हमले किए। इस दौरान पाकिस्तानी जेट्स ने भी भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने फौरन न सिर्फ ये हमला नाकाम कर दिया, बल्कि बड़ा जवाबी हमला भी किया। भारत ने एक साथ पाकिस्तान के 12 शहरों पर बड़ा जवाबी हमला किया। भारतीय सेना का बड़ा जवाबी हमला, कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, बाजवाड़ सैन्य ठिकाना भी तबाह किया। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद पर हमला, सरगोधा का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, पाकिस्तान का अवॉक सिस्टम भी तबाह, एक F-16 और 2 JF-17 भी मार गिराए। कराची और इस्लामाबाद पर भी बड़े हमले, POK में भी भारत ने जोरदार हमला किया। भारत ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तानी कायराना हरकत किए बगैर नहीं रुक पाया और भारत के कई शहरों पर हमलों की नाकाम कोशिश उसे बर्बादी की कगार पर लेकर आ पहुंची है। भारत के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर कमरतोड़ कार्रवाई की है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए और हर जगह सिर्फ धमाके सुनाई दिए और धुआं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, आधी रात को सड़क पर उतरे इमरान खान के समर्थक। और शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि यहां पर यह प्रदर्शन वहां की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के हुक्मरानों को यह बताया जा रहा है कि ऐसा न करें, क्योंकि उनके बच्चों के और पाकिस्तान के निकट भविष्य की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। और पाकिस्तान में गृह युद्ध के से हालात बने हुए हैं। गृह युद्ध हो भी सकता है, क्योंकि एक तरह से मानसिक स्तर पर यह गृह युद्ध जारी भी है। शहबाज सरकार जो लगातार अपने मनमाने तरीके से फैसले ले रही है, जो और बचे कुछ फैसले हैं वो आर्मी के द्वारा दबाव के बाद वो फैसले उन्हें लेने पड़ रहे हैं। और खास मेहमानों से चर्चा लगातार जारी है और बातचीत भी आगे बढ़ाते हैं। राखी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजमेर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
राखी जी, क्योंकि अभी तक की परिस्थितियां ये हैं कि पाकिस्तान लगभग अब उस स्थिति पर आ चुका है कि वो जो आप अभी बात कह रहे थे, वो कभी भी ये कह सकता है कि ठीक है जी, अब हम खाली हो चुके हैं, अब अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब आगे ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये होता भी है तो उसके बाद क्या? क्योंकि पाकिस्तान है, कुत्ते की दुम से भी ज्यादा बदनाम है। मुझे लगता है कि इसके बाद अगर संभव है, अगर मुझे, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस प्रोबेबली, क्योंकि ये हमारे देश के कमान को, हमारे देश की सेनाओं को निर्णय लेना है, लेकिन हमें अपने ऊपर लगे हुए एक दाग को मिटाने का प्रयास करना चाहिए इस बार इस ऑपरेशन के तहत, और वो दाग है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ। इस समय अगर कोशिश कर सकता है भारत, तो अधिक से अधिक जमीन पे कब्जा करते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस धब्बे को, इस अपमानजनक शब्द को इस मैप से हटाए और उसे भारत का हिस्सा बनाए। गिलगिट बल्टिस्तान से जितना भी पीओके का एरिया है, उस पे भारत का कब्जा होना इस ऑपरेशन के तहत, शायद ये हमारी और देश के बहुत सारे लोगों की, विशेषकर जो फौज से आते हैं, उनकी एक मंशा होगी कि ऐसा हो जाए तो शायद ये ऑपरेशन एक इतिहास बनाएगा, और यही हमारी कामना है कि ऐसा हो जाए। मैं इसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि तभी हम एशिया में कंट्रोल कर सकेंगे। निश्चित रूप से राखी जी, आपके ही जैसे अधिकारी और बुद्धिजीवी जो भारत के इस तरह की नीतियों के निर्धारण करते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले चर्चा में, आपको याद होगा जब आपने कहा कि हम अभी भी सहिष्णु हैं और भारत की यही पहचान है और भारत वो हमेशा इसको हमेशा पहल में रखता है। लेकिन इसके लिए जिस बात का अब आप जिक्र कर रही है, इसके लिए भारत को थोड़ा सा स्वार्थी, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, या यूं कहें कि अपने हक हकूक के बारे में मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। अजमेर जी से मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। अजमेर जी, ये जो बात अभी राखी जी ने कही, इसके लिए थोड़ा सा हमें रिबेलनेस दिखानी पड़ेगी, और फिर वो एक के साथ एक फ्री वाले स्कीम्स नहीं चलते सुपरमार्केट्स में, कश्मीर के साथ बलोच साथ में आएगा फिर। जी जी बिल्कुल। देखिए, राखी मैम ने जो बात बताई है ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब कहीं हमारे शरीर में किसी भाग में कोई कुछ थोड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। अभी ये ऑपरेशन अगर इस समय नहीं किया गया तो ये आगे के लिए भी नासूर बना रहेगा। क्योंकि देखिए, जो भी आतंकी कैंप हैं वो इसी पीओजेके में ही वो फिर से सेटअप होते हैं, और फिर वहां पे आतंक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और फिर वहां से आतंकवाद सप्लाई होने लगता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही समय है, इस समय कुछ भी किया जाए, लेकिन ये जरूर सहिष्णुता बिल्कुल सही है। हमने अपनी तरफ से न हमने कोई अटैक किया है और ना हम अटैक करने के फेवर में है, लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जेएंडके है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो ये इस मौके पर अगर इसको मतलब जो है ये खाली करा लिया जाएगा तो इससे भविष्य के लिए जो आतंकी कैंप वहां पर फिर से बनने की जो संभावना है वो मिट जाएगी। तो इस दिशा में हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने और समझाने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा, और ये जरूर कर रही होगी हमारी लीडरशिप, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। और ये बिल्कुल सही समय है कि यदि हम इस पीओजेके को मतलब जो है साफ कर लेंगे तो वहां से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, और ये फिर से उस एरिया में कम से कम आतंकवादी कैंप्स नहीं बनेंगे। और जैसा आपने कहा एक के साथ एक फ्री, वो तो बिल्कुल वो बीएलए लगी हुई है अपने काम पे, तो वो हो सकता है कि वो बलूचिस्तान अलग से वो बन जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन पीओजेके पे जरूर हमारा जो मानना है कि उसकी सफाई करना आवश्यक है, और वो इसी समय हो